इस वीडियो में हम जानेंगे कि बकरी फार्म के लिए शेड डिजाइनिंग कैसे करें। बकरियों के लिए आवास बकरी फार्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। बकरियों को आमतौर पर खराब मौसम जैसे बारिश, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड से बचाने के लिए घर या आश्रय की आवश्यकता होती है। उन्हें शिकारियों से सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। शेड दो प्रकार के हो सकते हैं, ऊंचा शेड और ग्राउंडेड शेड। ऊंचा शेड अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि बारिश से जमीन में कीचड़ हो जाता है, जो कि बकरियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऊंचे शेड को प्लास्टिक या लकड़ी के फर्श के साथ डिजाइन किया जा सकता है। लकड़ी के फर्श को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इससे मूत्र और पानी को पोंछना आसान होता है। हालांकि वे ग्राउंडेड शेड की तुलना में काफी महंगे होते हैं। ग्राउंडेड शेड कम बारिश वाले स्थानों के लिए उपयुक्त होता है। शुरुआती लोगों के लिए कम बजट वाले शेड से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है और वे ग्राउंडेड शेड को चुन सकते हैं। वे अपना बजट कम रखने के लिए बांस, घास, लकड़ी आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। आपके फार्म में कितनी बकरियां हैं, यह शेड या घर का आकार निर्धारित करेगा। शेड इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आपके सभी बकरियां आसानी से आ सकें, जिसमें उनके घूमने फिरने और लेटने की जगह काफी हो। बकरी फार्म में छायादार भाग के साथ साथ खुला क्षेत्र भी होना जरूरी है, क्योंकि बकरियां अपना अधिकांश समय खुले मैदान में बिताती हैं। खुला क्षेत्र छायादार क्षेत्र से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए यदि छायांकित क्षेत्र 15 से 20 वर्ग फुट है, तो खुला क्षेत्र 50 से 70 वर्ग फुट होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है फीडर। फार्म में पर्याप्त और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया बकरी फीडर होना चाहिए। 100 बकरियों के फार्म में 3 से 4 फीडर की आवश्यकता होती है। फीडर की ऊंचाई 45 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीडर की चौड़ाई और गहराई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। हालांकि बच्चों के लिए फीडर की ऊंचाई अलग होनी चाहिए। फीडर के नीचे एक छोटा सा छेद भी होना चाहिए, ताकि पानी गिरे तो आसानी से निकल भी सके। बकरी फार्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में किया जाना चाहिए। इसे उचित सूर्य के प्रकाश का उचित इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी, जो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। बकरियां ठंड को सहन नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें गर्म स्थानों पर रखा जाना चाहिए। फार्म का फर्श सीमेंट या टाइल वाला नहीं होना चाहिए। बकरी के गोबर से नाइट्रस ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिसे भारी गैस माना जाता है। इस गैस का पारित होना आवश्यक है, अन्यथा बकरियों को विभिन्न श्वसन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बकरी शेड की दीवार 2 से 3 फुट की बाउंड्री के साथ 70% खुली होनी चाहिए। हालांकि शेड की छत टीन से बनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडी हो जाती है। इससे बकरियों में न्यूमोनिया जैसी बीमारी पनप सकती है। फार्म को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। विभिन्न नस्लों, नर, मादा, बच्चों, वजन, समूह, संक्रमित बीमारियों आदि के आधार पर किया जा सकता है। गर्भवती बकरियों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए, ताकि वे लड़े नहीं और गर्भपात का कारण न बने। इसके अलावा कभी कभी स्वस्थ बकरियां कमजोर बकरियों को ठीक से खाना नहीं खाने देती, इसलिए उन्हें अलग रखना चाहिए। बकरी फार्म में देखने लायक एक और महत्वपूर्ण बात उचित जल निकासी है। किसी पशु घर को साफ सुथरा रखने के लिए नियमित रूप से उसके गोबर और मल मूत्र का निस्तारण बहुत जरूरी है। इसके अलावा फर्श ढलानदार होना चाहिए, ताकि मूत्र या पानी बिना अधिक प्रयास के आसानी से बाहर निकल सके। शेड में उचित वेंटिलेशन के साथ साथ अच्छा वायु प्रवाह भी होना चाहिए, और विशेष रूप से सर्दियों में धूप आनी चाहिए। शेड को बांधने और बकरियों को शिकारियों से बचाने के लिए बाड़ का उपयोग किया जा सकता है। कम बजट में पूरे खेत को ढकने के लिए बांस और कपड़े का उपयोग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और अगर कोई सजेशन है, सुझाव है, तो उसे भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।